चीज़ें हैं। पहली बात है सर रिजल्ट एनालिसिस। रिजल्ट एनालिसिस में जो महसूस किया है कि रिजल्ट एनालिसिस बाद लोग ये समझ रहे हैं कि हम टेबुलर फॉर्म में लिख दें कि हमारे पास 41 बच्चे थे, उसमें से इतने परसेंट ले लिए, उसने इतने लिए, उसने इतने ले लिए, बस रिजल्ट एनालाइज हो जाए। आप में से किसी ने थीसिस किया है? यस सर। वहाँ भी रिजल्ट एनालिसिस होता है। जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको एनालाइज करते हैं, सिर्फ टेबुलर फॉर्म नहीं लिखते बल्कि डिटेल लिखते हैं कि ये खामी या कमी क्यों आई। सबसे पहली बात है ये चाइल्ड वाइज होता है। फॉर एग्जांपल आज पेपर कौन से हुए हैं? इंग्लिश और उर्दू। चले हम उर्दू का देख लेते हैं। 9th क्लास उर्दू था। आपने बच्चे का नाम लिखना है जी, स्टूडेंट नेम, क्वेश्चन की टाइप लिखनी है। उर्दू के पेपर में क्वेश्चन की कितनी किस्में थी? उर्दू टीचर मिस कितनी किस्में थी आज? नसर से थे, गजल से थे। उसमें MCQs थे, फिल इन द ब्लैंक्स थी, क्रिएटिव कितनी थी, रिलेटिव कितनी थी, नॉलेज बेस कितनी थी। सबसे पहले टाइप होती है क्वेश्चन की टाइप क्या है। अगली बात यह है कि इस बच्चे ने गलती क्या की, इसकी वीकनेस क्या है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो बच्चे की जो उसने गलती की है वही उसकी कमजोरी है। जो बच्चे ने गलती की है वो उसकी कमजोरी है, वो उसकी वीकनेस है, वो आपने लिखनी है। उसके बाद ये जो तदारक के लिए है कि हम इसका तदारक कैसे कर सकते हैं, कैसे ये जो गलती है ये बच्चा आइंदा न करे, ये गलती बच्चा आइंदा न करे। इसके लिए पक्की बात नहीं है, ये कुरान पाक के रूप नहीं, आप ये करना आपके जहन में फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए कुछ और सेटिंग आती है तो वो बना लें कि ये गलती किसकी है, स्टूडेंट की है, टीचर की है, या स्टूडेंट में क्या खामी थी जिसकी वजह से इसने ये काम गलत किया। ये होता है रिजल्ट एनालिसिस। इस पे आप बेशक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उर्दू के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, मैथ के लिए अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंसेस के लिए अलग है। हर बच्चे की डिटेल टीचर लिखेगा कि ये अगर गलती बच्चे ने की है तो ये इसने क्यों की है, कौन सी कमी रह गई है जिसकी वजह से बच्चे ने ये MCQ गलत किया है। उसके बाद बच्चे ने ये शॉर्ट क्वेश्चन गलत किया है, बच्चे ने ये लॉन्ग में कम नंबर लिए हैं। ये टीचर ने बच्चा वाइज लिखना है, हर सब्जेक्ट वाइज। अब इसके बाद जब इस पूरा रिजल्ट हमारे पास कंपाइल हो जाएगा तो फिर हम उसको शॉर्ट में आ जाएगा, तो फिर हम उसको ये करेंगे कि उसको हम फिर चाइल्ड वाइज करेंगे। अभी ये सब्जेक्ट वाइज है, अभी जो हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज है, वो फिर चाइल्ड वाइज हो जाएगा। हर बच्चे का हर सब्जेक्ट का रिजल्ट होगा, इस बच्चे की ये खामियां हैं जिसकी वजह से इसके मार्क्स कम आए हैं, या इसने पेपर में गलतियां की, या इसके मार्क्स कम आए हैं, या पेपर में इसने गलतियां की हैं, ये इसकी खामियां हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, आपको पता है नेक्स्ट मंडे से हमारी नई क्लास इन हो रही है, आपकी सीनियर सेक्शन में, वो 9th क्लास। हमने भरपूर कोशिश की है कि 9th क्लास में हम उन्हीं बच्चों को आगे लेके जाएं जो आगे लेके जाने के काबिल हैं। ठीक है नहीं, पूरी कोशिश की है, न्यू एडमिशन में पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर इसमें से हमसे कोई गलती हो जाती है। अब हमने 9th के लिए करना क्या है? पहली बात यह है कि हमारी 3 सेक्शन बनेगी, 2 बॉयज़ की और 1 गर्ल्स। अभी तक ये है 3 सेक्शन की, जिसको आप उर्दू देना चाहें तीनों सेक्शन की उर्दू सीखें, ताकि उसे बार बार सेक्शन वाइज तैयारी न करनी पड़े। जिसको आप इस्लामियात देना चाहेंगे सेक्शन अब तक, उसको आप बिल्कुल इस्लामियात भी तीनों सेक्शन की। ठीक है, जब बॉयज़ गर्ल्स में कोई फर्क आता है तो वो आप चेंज कर दें। बाकी बॉयज़ की दोनों सेक्शन की, जिसको फिजिक्स देना चाहे उसको आप फिजिक्स, जिसको मैथ देना चाहे दोनों मैथ उसको आप। हमने एक यूनिट के बाद इनके साथ हमने एक्टिविटी करनी है, इनका हमने यूनिट टेस्ट लेना है, इनका हमने क्विज करवाना है, इनका हमने डिस्कशन करवानी है। उसमें जो बच्चा पीछे रह जाएगा हम पेरेंट्स से लिख के लेंगे कि इसको हम आगे नहीं ले जा सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है, एज ए क्लास टीचर आपकी जिम्मेदारी है, जो बच्चा एब्सेंट हो फ़ौरन पेरेंट्स से रब्ता करें, तो फिर आपका बच्चा क्यों एब्सेंट है।
यहाँ मामूल के एब्सेंट से हट के बच्चे प्री बोर्ड में और सेंड अप में और सीपीओ में एब्सेंट हो गए। तो यकीन करें ये रिपोर्ट हमारे जो आईडी साहब सेक्रेटरीट में उसमें लिखी हुई है कि बच्चे जो हैं जी वो बड़े बड़े एग्जाम एनुअल एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं। वो रिपोर्ट मौजूद है, मैंने उसको पढ़ा है। तो रिजल्ट को छोड़ें, एग्जाम को तो छोड़ें, आपने आम मामूल में बच्चा अगर एब्सेंट हो फौरन उसके घर में रब्ता कर उससे पूछे क्यों एब्सेंट है। उसे कहिए अगर इस तरह एब्सेंट रहा तो हमारे स्कूल में नहीं जा सकता, अगर इस तरह एब्सेंट रहा हमें से नहीं छोड़ सकते। ये क्या मजाक है कि किसी गला फाड़ता रहे और बच्चा है ही तो दूसरे दिन है उसे आता ही उसमें हमें एब्सेंट आ गया। तो इस पे आप फोकस, ये आपका फोकस है। जरा कमजोर हो बच्चा उसको वारंट लेटर जारी करें। सीपी में टेस्टों में फौरन वारंट लेटर जारी करके पेरेंट्स से साइन लिया करें क्लास टीचर कि आपका बच्चा कमजोर है, इसके बाद हम इससे जिम्मेदार नहीं है, बस मत लूज छोड़ें इनको। ये हालात मुझे इतने गले फाड़ने पड़ते हैं सुबह से, जो पेपर आपके प्री बोर्ड हो रहे हैं ना, सुबह से मुझे भागना पड़ता है सेकंड हेड के पीछे। इनको कॉलिंग करे बच्चे नहीं आए, बच्चों की आदत ही नहीं बनी है। एक बच्ची ने जो आज मुझे कहा था कि सर पिछला जो प्री बोर्ड हमारा 9th में होता वो किसी ने चेक ही नहीं किया। चेक हुआ था सर, चेक हुआ था सर, पीटीएम नहीं हुआ था, चेक हमने किया सर, रिजल्ट भी डिस्कस नहीं हुआ, पेपर बच्चों के साथ डिस्कस किए थे और पीटीएम किसी वजह से डिले हुए थे। ना पीटीएम हमने करना रहा, रिजल्ट पेरेंट्स के सामने रखना, पेपर चेक किए थे सबने। अब सर ये बातें थी, फिर भी रिजल्ट एनालिसिस में बड़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। रिजल्ट एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है। अब ये ना समझे कि मैंने जो अपनी दस कह दिया आप उसी का अमल करें ना, आप सिर्फ ये लिखें कि इस बच्चे की क्या कमजोरी है जिसकी वजह से इसने ये इंस्टीट्यूट खराब किया है। चलो 9th तो नहीं शुरू होगी, मैं आपके साथ बैठा हूँ, सारी स्टेट में पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट बच्चों का अच्छा है और ये सब्जेक्ट इनका बुरा है। बच्चे बता देंगे, बहुत सी चीज़ों में बच्चे बता देंगे, उनकी सारी चीज़ें खुद बनाया करेंगे। लेकिन अब जो हो गया है सो हो गया है, इसका आप देख लें। इन बच्चों का हमेशा असेसमेंट का मकसद बच्चों को डिग्री देनी नहीं। हमारी असेसमेंट और एवेल्यूएशन का मकसद बच्चे को डिग्री देनी नहीं है। मकसद ये है कि हम देख सकें कि हमारी तदरीसी कमजोरी कहाँ पे है, हमसे क्या गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे कमजोर हैं, या बच्चा कहाँ पे लापरवाही कर रहा है। उस्ताद ने, मुअल्लिम ने और बच्चे ने अपने आप को जज करने के लिए असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन होती है। ये डिग्रियों के लिए नहीं होती है। डिग्रियों के लिए वो एनुअल एग्जाम है बोर्ड के, यूनिवर्सिटीज के, ठीक है ना। हम अपना देखते हैं ताकि हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज की और असेसमेंट की असलाह कर सकें और बच्चा अपनी असलाह कर सके। हमने अपने आप को देखना है, मैंने अपने आप को देखना है कि मैं जिस तरह टीचर या बच्चों को गाइड कर रहा हूँ उसके मुताबिक कर रहे हैं कहीं पर। ये जो एनालिसिस होता है इस काम के लिए होता है, तो ये आपको बड़ा काम आएगा पढ़ाने में। जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ये बच्चे अक्सर बार ये गलती कर जाते हैं। देखेंगे हम मैथमेटिक्स से पेपर चेक करते होते थे ना, उसमें से हम नोट करते रहते होते थे कि बच्चा फंडामेंटल मैथमेटिक्स में कमजोर है, प्लस माइनस में गलती कर जाता है। बच्चा जो है एक्सपोनेंट में कमजोर है, ये बेस एक जैसे हो पावर को प्लस करना उसे नहीं पता है। बेस एक जैसे ना हो तो क्या होगा, एक जैसे हो तो क्या होगा, पावर होगी क्या होगा। बच्चा जो है उसके रूट में कमजोर है, बच्चा अलजबरे में कमजोर है, बच्चा मल्टीप्लिकेशन में कमजोर है, डिवीजन में। वहाँ हम देख लेते थे ये बच्चा इसमें कमजोर है। जब भी हम पढ़ा रहे होते थे तो सबसे पहले उससे फोकस होते थे कि बच्चा इस चीज़ों में कमजोर है, उससे पूछते भी थे, उससे टेस्ट भी वही लेते थे, एग्जाम भी वही लेते थे। हमें पता चल जाता कि मेरा बच्चा जो एडिशन में ज़्यादा कमजोर है, ये जो फ्रैक्शन की एडिशन है उसमें गलती कर रहा है, एलसीएम गलत कर रहा है, एचसीएफ गलत कर रहा है, अलजबरे में प्लस इसका गलत है, अलजबरे की मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं है, इसे पता नहीं है कि सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है। अगर आपको पता है सारा, ये हम एनालिसिस करके अपने पास नोट कर देते थे। जब आप पढ़ा रहे होते थे तो हमारी नज़रों के सामने होता था कि मैथ इस तरह पढ़ाई जाती है, फिजिक्स का। तो जब हम पढ़ा रहे होते थे वो जो कमजोरियाँ हमने देखी है ना बच्चों की असेसमेंट में, बच्चों ने खुद हमें बताई हैं ये हमारी कमजोरियाँ हैं इम्तिहान में, उसी को मद्देनजर रख के हम पढ़ाते थे, उसी को मद्देनजर रख के हम पेपर बनाते थे, उसी को मद्देनजर रख के हम एडमिशन टेस्ट वगैरह लेते थे कि हमें किस किस्म के बच्चे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। हमने अगले मंडे से इंशाअल्लाह
इस 9th क्लास को स्टार्ट से ही बेहतर लेके जाना है। एब्सेंट वाली बात किसी की नहीं है। जो बच्चा नहीं आना चाहता बेशक वो हमारे पास नहीं आए, वो किसी और स्कूल में चला जाए। जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा, जो रेगुलर आएगा, वक्त का पाबंद होगा, यूनिफॉर्म का सब चीज़ें उसकी पूरी होंगी, हम उसको इंशाअल्लाह स्टार्ट से बेहतर लेके जाएंगे। तो सर आप भी देख लें कि कम से कम गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग करके, जिसको एक सेक्शन का पेपर दे उसी को फिर दूसरे का पेपर, ठीक है, ताकि उसे तैयारी एक करनी पड़े। उस टीचर को मैं तो कहता हूँ कि मिक्स में लेके जाए, तीनों सेक्शन का हिस्सा, उसे उस टीचर को तैयारी एक करनी पड़ेगी। 3 क्लासों में वो बोलता रहेगा, बेस्ट तैयारी होगी। उसके लिए कोई एक्टिविटी मसला नहीं होगा। कोशिश करें तीनों को, अगर एक तो फिजिक्स देते हैं तीनों की सेक्शन उसको, तीनों की मैथ देखिए। ऐसा करेंगे ना, हाँ 3 सेक्शन है तो एक टीचर को 2 सेक्शन है हाँ और एक सर कोऑर्डिनेशन जरूरी है चलो ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन जरूरी हो रहा है। बस ठीक है, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। एक अगर ना भी मौजूद हो ना, दूसरा उसकी जगह पे मौजूद हो जाए, कुछ ना कुछ सिस्टम चलता है। उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ रहूँगा। इन दोनों में आपको पता है वो आगे बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, हमारे इतने काम नहीं होते हैं। मैं फोकस इसलिए 9th क्लास में, उसके बाद फर्स्ट ईयर आएगा उसको फोकस होंगे। ठीक है, अभी मैं आपके साथ रहूँगा, सारी एक्टिविटी में आपके साथ रहूँगा। जो चीज़ें भी होंगी इंशाअल्लाह हम इनको एक्टिविटी करवाते रहेंगे। आपके ज़हन में फिर भी एनालिसिस के हवाले से, एनालाइज करने के हवाले से जो भी क्वेश्चन आएगा आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आप जितनी इससे मेहनत करेंगे, बच्चे का नक्शा सामने लाना है, इसकी कमज़ोरी क्या है, बस वही हमने पेरेंट्स के सामने रखना है, वही टीचर के सामने होना चाहिए। वो नक्शा बच्चे का मेरे सामने भी होना चाहिए। आपने बच्चे की सोच तक जाना है, तौर तक जाना है कि इसकी कमज़ोरी क्या है। तो इंशाअल्लाह जब आप इस प्रैक्टिस में जाएंगे ना, तो आप मज़ीद आपकी जो तदरीसी हिकमत अमली स्ट्रैटेजीज़ हैं उसमें इंशाअल्लाह बड़ी बेहतरी है और आप सुख में रहेंगे। 2 ही बातें होती हैं, उस्ताद के पास पढ़ाने का तरीका हो और उसके बाद तो बच्चों को एक्सेस कर सकता है। बस ये 2 चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड नॉलेज है, मैथ है, फिजिक्स है, आपके पास वही नॉलेज ना हो जो आप बच्चों को दे रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में आपके पास वसी गुफ्तगू करने के लिए है। इसी के साथ हम खत्म करेंगे कि हमारा वक्त अभी कम पड़ रहा है, छुट्टी का वक्त है। वो माल